बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुक्मरान ज़हनी गुलाम, नवाज के अदलिया पर हमले, फवाद के नवाज से सवालात, मनपसंद सवालात मनपसंद जवाबात, आम इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, कप्तान आबदीदा, मासूम बच्चा कहाँ गया, और पॉइंट्स टेबल पर शाहीनों का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे इमरान खान के खिताब से, जो कहते हैं जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम है। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं कि पैसे दे दो। गोरे रंग का बंदा देखकर सब उसके आगे गिर जाते हैं। सियासी माफिया ने इनके खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी उसका सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि मुल्क का निज़ाम ऐसा बना दिया गया कि ताकतवर बाहर और गरीब जेल के अंदर। पहले अदल व इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे, वसाइल के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। एक दफा किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी की है, करप्शन की है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं। क्यों हमारे वो जो बाहर गए हुए उनको आवाजें पड़ती हैं? क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। जितना मुझे, जब से मैं सियासत में आया हूँ, जितना मुझे बुरा भला कहा गया, अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता। जिस तरह के मेरे ऊपर जाती अटैक्स, हर किस्म के मेरे ऊपर, जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी। मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? आपको आज सबको कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता। जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ हुआ। इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे में। नवाज शरीफ की वही पुरानी रवायात जिस पर हमले कर दिए, जानिबदारी और सियासी इंतकाम के इल्जामात लगा दिए। इंटरव्यू में कहा, जिन जजेस ने नाइंसाफियाँ की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। बोले, वजारत उज़्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना अदालती फैसले नहीं बल्कि इंतकाम था। इमरान खान पर अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाने वाले अब एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार हो गए। नवाज शरीफ कहते हैं, असल एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने कहा था। सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, जिसमें कोई जान है ना उसमें कोई एविडेंस है। मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। ये समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का बटा बैठा दिया। सजा सुनाने का फैसला एक हफ्ता आगे भी नहीं लेकर गए। मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ डायरेक्ट के फिर यही रह जाए। आज तो मरियम का मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी। फिर जिंदगी के कीमती 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन फैसला है। और फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर तनकीदी एक्सप्रेस दौड़ा दी। कहते हैं NRO-2 की तफसीलात कौम के सामने रखें। बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं कैसे 1100 अरब के मुकदमात में रिलीफ लिया। फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक और टैप हो रही हैं। वज़ीर आज़म का दफ्तर मजाक बनकर रह गया है। कोई और मुल्क होता तो इस्तीफ़ों की लाइन्स लग जाती। लगता है वज़ीर आज़म हाउस घंटा घर चौक बन गया है। उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह मफरूर हैं, लॉन्ग मार्च कंट्रोल करने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। चेयरमैन PTI को माइनस करने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म का जो दफ्तर है वो यूँ लगता है कि घंटा घर चौक बन गया। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि अब वो चौक में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर। डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक कराओ। पहले एक्सप्लेन करें ये सारी टैप्स हुई कैसे। कोई और मुल्क होता इस्तीफों की लाइनें लगा। शरीफ को चाहिए NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से 1100 अरब रुपए के मुकदमे उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। हमें ये तफसील दें कि नवाज शरीफ ने और PMLN ने क्या क्या दिया और उसके बदले में उन्होंने जो लिया है वो तो हम। और खबरों में अब आगे देखिए। पर आया माल अपना। और अवाम का क्या मुतालबा। नवाज शरीफ ने वही तकरीर की जो मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई थी। उन्हीं इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जिनकी जड़ें खोखली करना इसका मिशन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर अवान ने ट्विटर पर जारी पैगाम में मजीद कहा कि नवाज शरीफ की बेढंगी रिलॉन्चिंग की कौम ने लिफ्ट नहीं कराई, इन्हें कौन नहीं जानता। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का इंटरव्यू में शहाना अंदाज, मनपसंद सहाफ़ी, मनपसंद सवालात और मनपसंद जवाबात। मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, इदारों के खिलाफ बयानात देते रहे। मरियम नवाज बराबर में बैठी सहाफ़ियों को सवालात बताती रही। नवाज शरीफ का इंटरव्यू हफ्ते को रिकॉर्ड हुआ और कल नशर हुआ। नवाज शरीफ के इंटरव्यू के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मनपसंद सहाफ़ी सामने बैठे थे जिन्होंने मनपसंद सवालात किए और नवाज शरीफ ने मनपसंद जवाबात दिए। मगरमच्छ के आंसू भी वो बहाते रहे और इदारों के खिलाफ बयानात देते रहे, जबकि मरियम नवाज बराबर में बैठी हुई थी। वो सहाफ़ियों को बताती रहीं कि नवाज शरीफ साहब से क्या सवालात करने हैं। नवाज शरीफ का इंटरव्यू ये बताया जा रहा है कि हफ्ते को रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद उसकी एडिटिंग की गई, काट पीट कर उसे गुज़िश्ता रोज़ नशर किया गया था। हफ्ते को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, कल नशर हुआ और मनपसंद ये इंटरव्यू था जिसमें अपनी मर्ज़ी के सवालात मौजूद थे और अपनी मर्ज़ी के जवाबात दिए गए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू कल रिकॉर्ड की गई और आज पेश की गई। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले अगर तोता भी बिठा देते तो वो भी एतमाद के साथ बात करता। शरीफ की गुफ्तगू आज जो है वो उन्होंने कल रिकॉर्ड की है, आज एडिट करके उसको चलाएंगे। ज़िंदगी में वैसे नवाज शरीफ साहब ने ना कभी बराह रास्त बात की है, ना कभी इंटरव्यू दिया है। अभी मैं तो हैरान हूँ, अगर हमको तोता बिठा देते 1985 से अब तक, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैंने लाइव बात करनी है। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एवनफील्ड फ्लैट के बाहर मुजाहरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज, NRO 2 और इम्पोर्टेड सर्जरी नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहरीन का कहना था चौथी बार इक़्तिदार में आ गए, एक अस्पताल तक ना बनाया। नौजवान सड़कों पर इनके खिलाफ निकले हैं, ये लोग हमें नहीं खरीद सकते। आप देख सकती है कि यूथ निकली हुई है इस शरीफ माफी के खिलाफ। जितना मर्जी ये लोगों को रेंट करे, ये यूथ को नहीं खरीद सकती है। और यूथ आज कहती है, हम यहाँ सब आज कहती है, हुकूमत ने अवाम का माल अपना समझ लिया। अवामी एहतजाज को रोकने के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल करने का प्लान। वफाकी पुलिस ने PTI मार्च रोकने के लिए अखराजात का हिसाब किताब लगा लिया। दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए 30,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इनमें वफाकी पुलिस, रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी हुकाम की नकलो हरकत पर बड़ी रकम ज़ाया होगी। ज़राए के मुताबिक मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए एक हफ्ते में 1 अरब 5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। एहलकारों के खाने पीने, कंटेनर्स और दीगर अखराजात की मद में यौमिया 15 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं अवाम इस हुकूमत से तंग है। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इमरान खान की कॉल की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग खुद घरों से बाहर निकल आएँ। बोले मार्च में राना सनाउल्लाह ने ड्रोन हमले किए तो अवामी रद्दअमल की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। 27 किलोमीटर पर कंटेनर्स लगाने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे कौम उतना ही उनके हक़ में फ़ैसला देगी। इलेक्शन की बात होगी तो PTI सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देगी। कौम तबाह हाल है, कौम काल का इंतजार कर रही है और इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना ही कौम का इंशाअल्लाह ताला उनके हक में
फैसला होगा। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया। डरे उस वक्त से जब 27 किलोमीटर पर कंटेनर लगाने वालों, क्या आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी? बेहतर यही है कि आओ, लोगों को फैसले का हक दो, इलेक्शन की तारीख दो, और जितनी ताखीर करेंगे अपने लिए मसले पैदा करेंगे। बुलाओ नवाज शरीफ को, लोगों के मसाइल को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि शायद काल की जरूरत से पहले ही इस मुल्क में आटे का काल पड़ जाए, इस मुल्क में महंगाई का काल पड़ जाए। इसलिए मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से अपील करता हूँ कि लोगों को बैठाएं, इलेक्शन की डेट लाएं, लोगों को फैसले का हक दें। अपना जमहूरी हक मारने वालों पर इस पागल राना सनाउल्लाह ने, अकल के अंधे, कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार ने कोई ड्रोन हमले किए तो फिर लोगों के रिएक्शन की कोई जमानत नहीं दे सकता। मोहम्मद कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ आज शाम उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में मुनक़िद की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे। तकरीब में सिंध काबीना, सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत अकाबरीन शहरे शिरकत करेंगे। मोहम्मद कामरान खान टिसोरी 34वें गवर्नर सिंध की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद ये ओहदा खाली था। और मोहम्मद कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है मौजूदा हुकूमत के क़याम से लेकर अब तक सिंध में गवर्नर सिंध का ओहदा खाली था। MQM ने पहले मरहले में जो 5 नाम दिए थे उनमें से कोई पेशरफ ना हो सकी। सिंध में एक अहम तरीन आइनी ओहदा काफ़ी अरसे से खाली रहने के बायस मज़ीद 2 नाम वफाक को अरसाल किए। दूसरे मरहले में साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल वसीम और कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ करके वफाक को भेजे। सदर मुमलिकत ने दूसरे मरहले पर भेजे जाने वाले नामों में से कामरान टिसोरी को बहैसियत गवर्नर सिंध मंजूर किया। उम्मीद है कामरान टिसोरी वफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी कायम रखने में अहम किरदार बखूबी अदा करेंगे। सिंध की महरूमियों का अजाला करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।